सपनों में सांप दिखने का मतलब क्या है? सांप का डसना, सांप को मारना, सांप से दोस्ती करना, सांप शिवलिंग पर देखना, सांप का काट लेना, ऐसे बहुत सारे सवाल आज तक आपने मेरे पेज पर लिखे हैं। तो मैंने कुछ सवालों को कंपाइल करके सोचा कि इस बारे में वीडियो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो भी ये टॉपिक भी काफ़ी लोगों ने मुझसे काफ़ी बार डिस्कस किया है। मेरा नाम है मनीषा कौशिक। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, टारो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। और आपसे मेरे चैनल पर बहुत सारी बातें करती हूँ, जिसमें सपने एक टॉपिक है। सपनों के बारे में मुझे बात करना इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इट हैज़ अ वेराइटी, कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग अनुभव हैं जो मुझे शेयर पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है और उन अनुभवों को शेयर करना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं दोनों तरीके के एस्पेक्ट्स को लेकर इन सपनों को डिकोड करती हूँ। पहला, जो हम वैदिक ड्रीम्स के बारे में हम बात करते हैं, जिनके बारे में हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में वर्णन है, उस अकॉर्डिंगली इसका मतलब क्या होगा। और साथ ही साथ वेस्टर्न ड्रीम एनालिस्ट, जिनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है, उनका इस सपने को देखने का नज़रिया क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सांप के बारे में बात करते हैं। तो सांप को जो वेस्टर्न ड्रीम एनालिस्ट है ना, वो यूजुअली मेजरली हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स से रिलेट करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे बीइंग एन इंडियन, टॉकिंग अबाउट व्हाट डू वी सी। तो हमारी इंडियन माइथोलॉजी में सांप को बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस तरीके से देखा जाता है। अगर हम बात करें तो भगवान शिव के गले के हार हैं ये, और भगवान विष्णु की शैया जो है वो शेषनाग पर ही है। तो इसलिए जब भी ऐसे सपने आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे स्पिरिचुअल कनेक्ट या हमारे धर्म, हमारी पूजा, हमारी आस्था से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। अब जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि उस सपने में आपका भाव क्या था। सांप जो है, अगर हम देखें तो एक ऐसा एनिमल है, ऐसा क्रीचर है जो बहुत कम लोग होंगे जिन्हें एक्चुअली कहें कि मुझे सांप पसंद है या मुझे सांप देखना पसंद है। अदरवाइज सब मैक्सिमम लोगों की ऐसा उनका रिएक्शन होता है। खासकर अगर आप जो है वो वैसे भले किसी जानवर से डरे या ना डरे, एक बार को हम शेर को भी शायद फेस कर लें, लेकिन सांप कहीं पर भी नज़र आ जाए तो डेफिनेटली हमारे पसीने छूट जाते हैं। उसी तरीके से अगर सपने में भी सांप नज़र आता है तो भी डर जायज़ है। यानी कि कनेक्ट करना आसान है कि किसी ना किसी डर से जुड़ी हमारी बात कर रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा कि आपके भाव कैसे हैं। अगर आप खुश हैं, आप बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको चुनौतियों के बारे में पता भी है। और अगर कोई अचानक लाइफ में चुनौतियां आती भी हैं तो आप बहुत मज़े से, बहुत आराम से उन्हें पार कर पाएंगे। पहली सिचुएशन देखते हैं कि जब आप सांप को देख रहे हैं, तब मैंने कहा कि अगर खुश हैं, आराम से हैं, तो इसका मतलब कैसे भी चैलेंजेस क्यों ना हो, आप उन्हें बाईपास जो है बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर आप डरे हुए खुद को महसूस करते हैं कि आपने सांप देखा और आप सपने में खुद बहुत डरे हुए थे, मल्टीपल थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे थे कि कहीं आपको काट ना ले या आप अपने आप को कैसे बचाएं, इसका मतलब है इनसिक्योरिटीज़ की। और ये इनसिक्योरिटीज़ मेजरली आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर या फिर आपके काम को रिलेटेड, कि कभी मजबूरी में आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जिसके कारण ये इनसिक्योरिटीज़ डे बाय डे आपके ऊपर बिल्डअप होती जा रही हैं। दूसरी सिचुएशंस लें कि सांप को मारना। सांप को मारना शुभ नहीं होता। वैसे भी हम हिंदू शास्त्र की बात करें तो हमारे उसमें सांप को मारना जो है वो वैसे भी शुभ नहीं है। उसी के साथ साथ सपने में भी मारना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपने किसी प्रॉब्लम को अपने लिए बढ़ा लिया, यानी कि कोई ऐसी गलत स्टेप आपके हाथ से अनजाने से कोई ऐसा काम हो जाता है जो आपको शायद किसी आने वाली मुसीबत की ओर धकेल रहा है। सांप का डसना कैसा है? सांप का डसना भी जो है वो सपने में शुभ नहीं माना जाता। इसका मतलब है कोई अचानक से प्रॉब्लम आपके साथ आके चिपक जाती है। इसका मतलब ये भी है, खासकर अपनी सेहत पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई अनजाने में कोई चीज़ जो है वो आपको तंग कर सकती है ऑन दी हेल्थ फ्रंट, तो इसलिए प्रॉपर मेडिकल चेकअप इस दौरान आपको लेकर चलना चाहिए। सांप का काटने से पहले ये डिस्कस करूँगी कि सांप का पीछा करना, अगर आपको ये दिखे कि सपने में कि मैं भाग रहा हूँ या मैं भाग रही हूँ और सांप मेरे पीछे पड़ा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी इनसिक्योरिटीज़ से या प्रॉबेबली आपकी मौजूदा ज़िंदगी में जो कुछ हालात ऐसे बने हुए हैं जिनसे आप आगे की ओर भागना चाहते हैं, आप दूर भागना चाहते हैं और आपको पता है कि आप इस वक्त भाग भी नहीं सकते। तो यानी कि आप आपकी जो स्पीड है वो सांप की स्पीड से तो डेफिनेटली बहुत कम होगी। वही चीज़ इसका इंडिकेशन भी है, इसको कोरिलेट करने का तरीका भी है कि आप जितना भी भागना चाहें, ये मौजूदा ज़िंदगी की सिचुएशंस अभी आपको पकड़ कर ही रखेगी।
सांप से दोस्ती करना डेफिनेटली अच्छा होता है। इसका मतलब आपका भाव जो है वो अच्छा है, आप अच्छी इच्छा से आप कोई काम किसी के लिए करना चाहते हैं, जबकि आप ये भी जानते हैं कि ये इंसान मौका परस्त है, मौका में कहते हैं ना कि सांप से दोस्ती करना या आप वो कभी भी आपको डस सकता है। आपको इस बात का पता होने के बावजूद आप अपने अच्छे कैरेक्टर की झलक के ऊपर आप अपनी छवि को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, अपने कैरेक्टर को मेनटेन करके रखना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा शगुन माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि एक्चुअली सांप को आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, पर मैं ये भी आपको कुछ सिचुएशंस बताती हूँ कि कब सांप का देखना शुभ माना जाता है स्वप्न शास्त्र में। जब भी आप सांप को मंदिर में देखें तो वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम नाग की पूजा करते हैं, तो जब नाग देवता आपको मंदिर में ही नज़र आए तो वो ऑलरेडी अपने स्थान पर हैं, तो ये एक शुभ संकेत है। आने वाले समय में आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है। किसी ने मुझे सवाल लिखा था कि अगर पेड़ पे चढ़ते हुए हम सांप को देखें तो इसका मतलब कैसा होता है। अगर आप पेड़ पर ही नहीं कहीं पर भी सांप को चढ़ते हुए देख रहे हैं और आप खुश हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका भाव कैसा है, आपको उसे देखकर ना डर लग रहा है बल्कि यू आर वेरी कंफर्टेबल कि आपने अपने सामने उस सांप को ऊपर चढ़ते देखा, तो ये आपके करियर में आपकी तरक्की की बात करते हैं, धन में इजाफा हो सकता है। वहीं अगर आपने उतरते हुए देखा या सांप को गिरते हुए देखा तो धन हानि का इंडिकेशन है। उसके बाद अगर सबसे पहले आपको सांप अगर शिवलिंग पर नज़र आता है तो काफ़ी शुभ है, और आप अगर शिव भक्त हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसा सपना जो है वो काफ़ी बार आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और जिन लोगों को ऐसे सपने देखकर बार बार डर लगता है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आई एम वेरी श्योर कि आपको सांप आपके सपने में डराना जो है वो छोड़ देंगे, क्योंकि भगवान शिव सबसे बड़े कि जिनकी आराधना में हम खुद को लीन कर लेते हैं तो कोई भी ज़िंदगी में कष्ट क्यों ना हो वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। आपके सपने में सांप कैसे नज़र आया आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग जो है वो मुझे स्पेसिफिकली लिखते हैं कि कोबरा नज़र आया, एनाकोंडा नज़र आया, तो इन सपनों के मतलब के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सफ़ेद रंग का सांप दिखना शुभ माना जाता है। हरे रंग का सांप दिखना भी हेल्थ के साथ कनेक्शन दिखाता है। आपके सपने में कैसा नज़र आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इन टॉपिक से हटके कोई टॉपिक है जिसे मैंने नहीं कवर किया वो भी ज़रूर लिखिएगा। आने वाले वीडियोज़ में कोशिश करूँगी कि उन्हें भी कवर कर सकूँ। टिल देन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अब लगातार मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, तो हो सकता है अगर टॉपिक आपके दिमाग में है तो वो आने वाले कुछ वीडियोस में उन्हें हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हों। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।